अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हमारी जो आज की वीडियो है इसका ताल्लुक है इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ। आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज रेशियोज पे। और उस पे हमने ये बात की थी कि एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं कि जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी है, बाय करना और सेल करना। और क्या बाय करते हैं? रॉ मटेरियल। और किस फॉर्म में सेल करते थे? फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में। है तो इन्वेंट्री, भले वो रॉ मटेरियल हो या वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो। तो समहाउ आप सप्लायर से इन्वेंट्री बाय करते हैं और अपने कस्टमर को वही इन्वेंट्री आगे फर्दर सेल कर देते हैं। तो इसलिए जो सप्लायर की डायमेंशन थी उसको हमने कहा था अकाउंट पेएबल टर्नओवर, और जो कस्टमर की साइड है उसको हमने कहा था अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर। अब जो इनके बीच में इन्वॉल्व है वो क्या है? इन्वेंट्री, जिसको हम सेल करते हैं। तो यहाँ से एक रेशियो ड्राइव होती है जिसे हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। ये इन्वेंट्री टर्नओवर जो है हमें क्या बताती है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितना क्विकली सेल हो रही हैं, कि हाउ क्विकली वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स। फाइन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी, बहुत बड़ा कह लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो कैसे कि एक बिजनेस जितना ज्यादा क्विकली सेल करता जाता है अपनी इन्वेंट्री को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी गुड्स को, उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा मार्केट शेयर, मार्केट कैप्चर करना उसके लिए पॉसिबल होगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी एफिशिएंसी यहीं से रिफ्लेक्ट होती है। तो अब इसके फार्मूला की बात अगर हम कर लें तो फार्मूला इसका हमारे पास देखिए यहाँ पर वही जो पहले बात की गई थी कि टर्नओवर डिवाइड बाय इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का टर्नओवर किस में होता है जी? सीजीएस में। जब सेल हो जाती है तो सीजीएस में कन्वर्ट हो जाती है। सो फार्मूला इसका बन गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड न्यूमरेटर में, और इन्वेंट्री जो है ये आपका डिनोमिनेटर में। इसके साथ हमने ये बात की थी कि जो इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है उसको कंपेयर जब किया जाएगा बैलेंस शीट के अकाउंट के साथ, तो बैलेंस शीट के अकाउंट के साथ हम एवरेज का टाइटल यूज करते हैं। सो एग्जैक्ट कंप्लीट फार्मूला इसका क्या बन गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। रीजन क्या है ये आप चेक कर सकते हैं। मैंने जो रिसीवेबल टर्नओवर की वीडियो है उसमें इसकी रीजन मेंशन की हुई है कि क्यों बैलेंस शीट के अकाउंट के साथ हम एवरेज का टाइटल यूज करते हैं या एवरेज का वर्ड प्लेस करते हैं। सो ये तो था फार्मूला जिसका इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी मैंने बता दी कि ये क्यों यूज होती है रेशो। समहाउ मजीद देख लेते हैं कि आपने बैलेंस शीट से वैल्यू और इनकम स्टेटमेंट से वैल्यूज को पिक किया। सीजीएस की वैल्यू अज्यूम की हमने 1599, और इन्वेंट्री की वैल्यू अज्यूम की हमने यहाँ पर 696। आंसर आपके सामने है जी 2.3। इस 2.3 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये बिजनेस एक एनुअल टाइम में 2.3 टाइम अपनी इन्वेंट्री को या अपनी गुड्स को या अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2.3 टाइम आपकी इन्वेंट्री सेल होती है और रिप्लेस होती है एक कंप्लीट एनुअल टाइम में। अब अगर आप देखें वो बिजनेसेस जिनमें टर्नओवर इन्वेंट्री का बहुत ज़्यादा है तो आपको नज़र आती है एग्जांपल्स जैसे कैश एंड कैरीज, इम्तियाज़ कैश एंड कैरी देख लें या वॉलमार्ट देख लें। इस तरह के जो बड़े सेटअप्स हैं, जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिनमें इन्वेंट्री का टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह वो बिजनेसेस जो ऑटो मेकर्स हैं उनमें चेक करेंगे तो वो शायद उतना ज़्यादा टर्नओवर ना हो कंपैरेटिव टू, जैसे मैंने कहा कि वॉलमार्ट, कैश एंड कैरी जैसे इम्तियाज है, इन बिजनेस के एग्जांपल लें। तो डिपेंड करता है बिजनेस भी क्या है, कैसा है। तो क्योंकि अब कोई ऐसा बिजनेस जिसका एक यूनिट ही बिलियंस ऑफ रुपी का है, और दूसरा बिजनेस जिसका कह लीजिए कि बिलियन जनरेट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम उसको सेल करना पड़ेगा, तो डिपेंड समहाउ। हम अगर एक नंबर की बात कर लें तो जितना ज़्यादा ये हाई नंबर होगा उतना बेटर होगा, कि उतना ज़्यादा टाइम बिजनेस अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है। और जितना नंबर ये लो होगा उसका मतलब है कि आपकी सेल उतनी डेड है, आपके जो सेल है वो उतनी ज़्यादा एक्टिवली जो है वो मार्केट को कह लीजिए कि नहीं हो रही। तो इसी को खैर अगर हम इसको डेज में कन्वर्ट करना चाहें तो वही जैसे पहले करते थे कि डेज में कन्वर्ट करने के लिए एनुअल टाइम पे डिवाइड कर लेते हैं।
और एनुअल टाइम हमारे पास कितना होता है 365, 365 को डिवाइड कर दिया इन्वेंट्री टर्नओवर पे, तो आपको वहां पर इसके डेज का आइडिया हो जाता है कि कितने डेज के बाद जो है वो आपकी इन्वेंट्री सेल होती है। तो खैर, ये अगर हम इसका फार्मूला जो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का हमने बात की, इसको डेज पे डिवाइड कर देंगे। और अगर मैं समझाने की गरज से आपको ये बात करूं कि एक बिजनेस है, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर 5 है इंस्टेड ऑफ 2.3, 5 ले लेते हैं हम नंबर, तो उसका मतलब क्या है कि वो बिजनेस इन्वेंट्री एक एनुअल टाइम में 5 टाइम सेल करता है। और इसका इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज अगर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 365 डिवाइड बाई 5, तो आंसर आता है 73 डेज। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनी कि बिजनेस जो है वो 73 डेज में अपना जो स्टॉक है वो सेल कर लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है। अब जो लोअर इन्वेंट्री डेज हैं उसका मतलब है कि आपका जो स्टॉक है वो क्विकली मूव हो रहा है, वो आपके लिए एक अच्छा सिग्नल है। लो कह लीजिए कि डेज आना, लोअर डेज आना। सो लोअर इन्वेंटरी डेज मीन द प्रोडक्ट इज बीइंग मूव्ड क्विकली, वेयर एज द हाई इन्वेंटरी डेज में इंडिकेट द डेड स्टॉक। सो अगेन, इंटरप्रिटेशन के साथ बेटा समझना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? कोई आपको चीज़ों को इंटरप्रेट करना, फिर साफ बिजनेस के फैक्टर देखे जाते हैं। आजकल देख लीजिए जो वॉर की वजह से टेंशन्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो ब्लॉक है, वहाँ से जो शिप्स हैं, जो स्टॉक है, जो सप्लाईज हैं वो नहीं आ रही, एनर्जी क्राइसिस की वजह से हैं। तो ज़रा नोट करें कि इसकी वजह से बिजनेस के ऑपरेशंस को क्या होगा। आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं अपनी राय से कि आपका क्या ख्याल है कि जब ये ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, तो बिजनेस के ऑपरेशंस, बिजनेस की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी या कम होंगी? बिजनेस की जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है ये बढ़ेगी या कम होगी? डेज में इसका आंसर किस तरह का आ सकता है? और इसके अलावा बिजनेस के जो है वो कलेक्शन पे या पेमेंट्स पे इसका क्या इफेक्ट आ सकता है? तो ये ज़रूर आप अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए जी। तो ये हमारा आज की इस वीडियो में है जी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ टोटल एसेट टर्नओवर को। तो उस वक्त तक से पहले आप इसकी इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं जी, कि इस बिजनेस की जो अपनी वैल्यू इन्वेंट्री टर्नओवर की वो 2.3 है, जबकि इंडस्ट्री की जो है वो ज़्यादा है। तो दैट मीन्स कि इस बिजनेस की जो इन्वेंट्री टर्नओवर की वैल्यू है, जो रेशो है, वो ज़रा कम नंबर शो करती है, जो कि वो पुअर है। क्लियर है जी? और इसी को अगर हम यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, शो करना चाहें, तो ये ग्राफिकली भी शो हो रहा है कि इंडस्ट्री की जो टर्नओवर की वैल्यू हाई है, जो कि रेड कह लीजिए कि लाइन से शो होती है, और जो ब्लू बार है वो यहाँ पर शो करती है इस बिजनेस की इन्वेंट्री टर्नओवर को। तो जी ठीक है, सही है बेटा, स्टे ट्यून्ड अप, और हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ी देर तक। और तब तक के लिए आप इन्वेंट्री टर्नओवर को ज़रा देखिए, और इसमें जो हमने आपसे बात की है कि जो आपकी कीमती सजेशंस, सॉरी कमेंट्स आपके हैं कि जो ऑयल प्राइसेस का या करंट टेंशन्स का इन पे क्या इफेक्ट आता है, वो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें जी। थैंक यू वेरी मच।